नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान जी, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, धनतेरस के दिन खरीद लाना, ये एक चीज धन में होगी 13 गुना बढ़ोतरी। पूरे साल होगी धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप गरीबी के कारण लंबे समय से गुजर रहे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं पापी रूपी, जिद्दी रूपी गरीबी आपसे कोसों दूर भाग जाए, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। आज मैं वीडियो में आप लोगों को धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री, अगर आप धनतेरस के दिन आप खरीद कर ले आते हैं तो कारोबार या कहे कि धन में हो जाएगी 13 गुना बढ़ोतरी, ज्यादा से ज्यादा बरकत होने लगेगा। लेकिन 99% लोग गलती करते हैं। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री खरीद कर ले आते हैं जिसके वजह से धन में बढ़ोतरी की जगह धन में घाटा होना शुरू हो जाता है, अर्थात यह सामग्री धन का नाश कर देती है। इस वीडियो में बड़ी विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि धनतेरस आखिर मनाया क्यों जाता है, आखिर सदियों से चली परंपरा के अनुसार धनतेरस क्यों मनाया जाता है, और धनतेरस के दिन हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर धन देने स्वयं जाती है। मां लक्ष्मी बिना हिचकिचाहट के धन देने स्वयं आ जाए आपके घर। सबसे सटीक जानकारी मेरे ही वीडियो में आपको मिलेगी। आपका अपना विश्वसनीय चैनल एस्ट्रो केपी के माध्यम से कई दोस्तों, माता और बहनों को इस उपाय से लाभ प्राप्त हुआ। उनके जीवन में चल रही समस्याओं का अंत भी हमारे बताए गए उपाय से हुआ है। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। अगर हमारे बताए गए उपाय अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको धनवान, मालामाल या कहे कि करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी फायदा करेगा, या कहे कि तभी उपाय आपको समझ में आएगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाए, आपकी गरीबी मिट जाए, तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखना और अपने फायदे के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यह एक ही वीडियो आपकी गरीबी मिटाने में परिपूर्ण है, अर्थात यह पावरफुल साबित हो सकती है। इस साल 10 नवंबर 2023 में है। 10 नवंबर शुक्रवार के दिन 2023 में धनतेरस पर रही है। आइए जानते हैं कि धनतेरस मनाने का राज क्या है। आखिर धनतेरस सदियों से चल रही परंपरा के अनुसार क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से एक कथा आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आकार कमेंट में रिप्लाई में अवश्य बता देंगे। इस आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कथा सुनने से आदि गरीबी तो ऐसे ही मिल जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहां ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए।
तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। दोस्तों, धर्मशास्त्र कहता है इस कथा को सुनने से आदमी निर्धन नहीं होता। आइए जानते हैं 2030 में धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन और मुहूर्त का समय क्या रहने वाला है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को शाम के समय 5:45 से शुरू होकर शाम के 7:45 तक रहेगा, लेकिन प्रदोष काल का जो समय है वह 10 नवंबर को शाम के 5:46 से 8:25 तक रहेगा। अगर आपके प्रदोष काल में माता लक्ष्मी के पूजन करते हैं तो यह अति उत्तम समय माना जाता है। एक काम आप अवश्य करना, जो लोग चाहते हैं ऐसा करने से उत्तम फल की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे व्यक्ति धनतेरस के दिन संध्या काल में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितना हो सके उतना आपको यह गुप्त मंत्र का पाठ करना है। यह गुप्त मंत्र है ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना है और ध्यान में रहे कमल गट्टा की माला से ही आपको यह जाप करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल गट्टा का माला अत्यधिक प्रिय है। इसलिए आप यही माला से इस मंत्र का जाप कीजिएगा, तभी आपको माता लक्ष्मी की कृपा तत्काल प्राप्त होगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन विधि विधान से कुबेर देवता की पूजा भी करना चाहिए। मानता है कि जो भी मनुष्य विधि विधान से भगवान धनवंतरी, देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसे धन, यश और ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति आजीवन निरोग रहते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 99% लोग गलत चीजों का चयन करते हैं, जिससे उनके घर में धन आने के बजाय धन का नाश होता है। आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन जैसे थाली, चम्मच, कटोरी इत्यादि बहुत सारे बर्तन खरीद कर ले आते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना, आपको यह नहीं खरीदना है, आपको यह खरीदने से बचना है। स्टील जो है वह शुद्ध नहीं होता, इस पर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। आप सभी को दोस्तों प्राकृतिक धातु ही खरीदना चाहिए। दोस्तों, मानव निर्मित धातु में केवल पीतल ही खरीदा जा सकता है। अगर आप घर में कोई भी पीतल का बर्तन खरीद कर लाते हैं तो ध्यान रहे आपको 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालकर लाना। दोस्तों, सदियों से चल रही परंपरा है कि अगर आप धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदते हैं तो यह बेहद ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि बर्तन खरीदने से धन में समृद्धि होती है। लेकिन आप स्टील, एल्यूमिनियम यह सब बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ऐसा करने से आपको धन की हानि होगी, क्योंकि इस धातु पर राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्युमिनियम के बर्तन को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। त्योहार पर कोई भी चीज एल्युमिनियम के बर्तन को लाने से बचना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने आपको मंत्र बताया है वह माता लक्ष्मी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का अगर आपने 108 बार जाप कर लिया, आपको धनवान बनने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में।